चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। सेनियाना देखती है कुछ मेड्स ने मिलकर एक मेड को घेर रखा था। सेनियाना ध्यान से उस मेड की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, वो लड़की, मैं इसे पक्का पहचानती हूँ, ये तो सिट्रोन है। फिर सेनियाना वहां खड़ी सभी मेड से कहती है, ये सब क्या हंगामा चल रहा है। फिर एक मेड पीछे मुड़ती है और हंसकर कहती है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है मिस। ये है हेडमेड निकोल। निकोल फ्लोरिडा की वेट नर्स थी जो अपनी मालकिन के साथ महल आई थी। ये साफ पता चलता है कि उसके इस घमंड के पीछे कौन है। हेडमेड से ज्यादा वो एक हेड चमची थी जिसने एनेक्स पर फ्लोरिडा का जोर जुल्म बनाए रखा। ये निकोल ही थी जिसने मुझे बांधा और छत से लटका दिया जब भी फ्लोरिडा मुझे वेब से मारना चाहती। और निकोल ही थी जिसने मुझे क्लोजेट में बंद कर दिया था, किसी को मेरा कमरा गर्म करने से मना कर दिया था और मेरे बिस्तर गद्दे ले गई थी, मुझे ठंड से लगभग मार ही डाला था। अब सीनियाना चिल्लाकर कहती है, नॉनसेंस, इस एनेक्स में जो कुछ भी होता है तुम मुझे उसकी खबर दोगी। ये सुनकर तो निकोल थोड़ा शॉक हो जाती है। पीछे खड़ी मेड्स भी हंसने लगती हैं। फिर निकोल कहती है, मैं एक मेड को सुधार रही थी। फिर सेनियाना कहती है, किस वजह से? निकोल कहती है, जुबान लड़ाने की वजह से। तो क्या प्लीज आप यहाँ से जाएंगी और मुझे अपना काम करने देंगी? सेनियाना अपने मन में सोचती है, लगता है ये उतनी समझदार नहीं है जितनी एरोगेंट और नेस्टी है। अगर होती तो जैसे ही मैंने फ्लोरिडा के मुंह में सड़ी हुई सैमन ठूसी थी ये तमीज से पेश आने लगती। अब सेनियाना आगे आती है और निकोल के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार देती है। निकोल शॉक रह जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती नहीं कि मैं लेडी फ्लोरिडा को तब से सर्व कर रही हूँ जब से? एकदम सीनियाना उसके मुंह पे दोबारा थप्पड़ मार देती है। अब सारी मेड्स और सिट्रोन ये सब शौक होकर देख रही थी। फिर निकोल दोबारा कहती है, बस रुको तुम, जब मेरी मिस्ट्रेस को इस बारे में पता चलेगा ना। एकदम से सीनियाना उसके मुंह पर जोर से फिर से थप्पड़ लगा देती है। सीनियाना को अब गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मन में सोचती है, मुझे वॉयलेंस का सहारा लेना पसंद नहीं, लेकिन सेनायून के रूप में अपने पिछले एक्सपीरियंस से मैं जानती हूँ कि अगर आप पलटकर जवाब नहीं दोगे तो बुलीज और ज्यादा हवा में उड़ने लगते हैं। फिर सीनियाना निकोल का बैज ले लेती है और कहती है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अब सीनियाना सभी मेड्स को घूर कर देखती है और कहती है, और किसे अपना बैज वापस करना है? सारी मेड्स डर जाती हैं और कहती हैं, मैं नहीं माय लेडी, हमें जाने की इजाजत दें माय लेडी। अब सारी मेड्स वहां से चली गई थी। सेनियाना भागकर सिट्रोन के पास जाती है और उसे अपना हाथ देते हुए कहती है, आओ मैं तुम्हें उठाने में मदद करती हूँ। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? सिट्रोन कहती है, नहीं मिस। फिर सिट्रोन सेनियाना को ध्यान से देखती है और कहती है, माय लेडी, क्या आप मुझे मनाने की कोशिश कर रही हैं? सेनियाना कहती है, तुम्हें मनाने की कोशिश? फिर सिट्रोन कहती है, तो फिर मुझे आपसे इसे रोकने के लिए कहना होगा, क्योंकि कुछ भी मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। सेनियाना अपने मन में सोचती है, जाना? ये क्या बात कर रही है? सेनियाना उस अकेली सर्वेंट को क्यों निकालेगी जिसने फ्लोरिडा के खिलाफ उसके लिए स्टैंड लिया था? फिर सेनियाना को पुरानी सेनियाना के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें सिट्रोन उससे कह रही थी, प्लीज मुझे दूर मत भेजिए माय लेडी, मैं कसम खाती हूँ मैं फिर कभी अपनी हद पार नहीं करूंगी। सेनियाना सोचती है, मैं लोगों को लेकर सेनियाना की बॉडी के इमोशनल रिएक्शंस को फील कर कर उसके रिलेशनशिप्स का अंदाजा लगा सकती हूँ, और जैसा मैंने फ्लोरिडा को पहली बार देखकर फील किया था उससे बिल्कुल उल्टा। सेनियाना की बॉडी सिट्रोन को देखकर खुश है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे झूठ बोलना बेकार होगा। मुझे लगता है कि मुझे इसे जितना हो सके उतना सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सीनियाना सिट्रोन से कहती है, एक्चुअली मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ था, क्योंकि फिर वो हंसने लगती है और कहती है, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। बात यह है कि उस पिछली सुसाइड अटेम्प्ट के बाद मेरी कुछ मेमोरी चली गई है। सिट्रोन अपनी मुट्ठी भींचती है और रोते हुए सीनियाना से कहती है, आपको ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी। ओ, जब मैंने कहा था तो आप मेरे साथ क्यों नहीं भागी? ये सुनकर सीनियाना थोड़ा शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है, तो उन दोनों के बीच ये सब हुआ था। सीनियाना सिट्रोन को इसीलिए दूर भेजने की धमकी नहीं दे रही थी क्योंकि वो उससे नफरत करती थी। वो तो बस डर के मारे अपना गुस्सा निकाल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बचपन में करती थी। दूसरों से मिलने वाली पहली हमदर्दी हमेशा दर्द देती है, बिल्कुल किसी खुले जख्म पर अल्कोहल लगाने की तरह। बिल्कुल वैसे ही जब मैं पहली बार मिस मिया से मिली थी। फिर सिट्रोन रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने फिर से अपनी हद पार कर दी माय लेडी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एकदम से सीनियाना सिट्रोन का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं डर गई थी सिट्रोन। फिर सीनियाना अपने मन में कहती है, मैं मिस मिया से माफी मांगना चाहती थी पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। सीनियाना सिट्रोन से कहती है, मुझे डर था कि मुझे ये हमदर्दी कमजोर बना देगी, डर था कि मुझे इस रहम और सिंपैथी की आदत हो जाएगी। सीनियाना अपने मन में कहती है, डर था कि मिस मिया मुझे छोड़कर चली जाएंगी जैसे ही उन्हें तसल्ली होगी कि मैं बदल चुकी हूँ। फिर सीनियाना सिट्रोन से कहती है, मुझे माफ कर देना तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, आई एम सो सॉरी। सीनियाना अपने मन में भी कहती है, आई एम सॉरी मिस मिया। फिर
सेनियाना की ये बात सुनकर सिट्रोन हंसती है और कहती है, थैंक यू माय लेडी। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है, माफी मांगने के लिए शुक्रिया। फिर सेनियाना बताती है, उसके बाद मैं सिट्रोन के साथ अपने रूम में वापस चली गई और मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, सिवाय इसके कि मैं असली सेनियाना नहीं हूँ। सिट्रोन उससे पूछती है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ माय लेडी? सेनियाना कहती है, तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकती हो? सिट्रोन कहती है, बिल्कुल माय लेडी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। फिर सेनियाना कुछ बुक्स की तरफ इशारा कर कर कहती है, अच्छा तो पहले ये क्या है? ये कुक बुक्स लग रही हैं। लेकिन सिट्रोन उन बुक्स को झाड़ते हुए कहती है, ये अकेडमी से आपके टेक्स्ट बुक्स हैं। आप ईस्ट की सबसे प्रेस्टिजियस कलनरी अकेडमी में पढ़ रही थी। फिर सेनियाना कहती है, कलनरी अकेडमी? क्या इसका मेरी फैमिली से कोई लेना देना था? फिर सिट्रोन कहती है, ओह बिल्कुल, इंपीरियल किचन के हेड शेफ की पोजीशन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ऑफिशियली उन्हें शेफ रॉयल कहा जाता है और वो खाने से जुड़ी हर चीज को सुपरवाइज और कंट्रोल करते हैं। सेनियाना कहती है, सब कुछ? सिट्रोन कहती है, हाँ लिटरली सब कुछ, प्रोविजंस देखने से लेकर इंटरनेशनल फूड ट्रेड तक। यहाँ तक कि एक कहावत भी है, हर नोबल फैमिली के दूसरे बेटे ने कभी ना कभी किचन का चाकू जरूर उठाया है, क्योंकि हेड शेफ एक तरह से पूरे एम्पायर का खजाना कंट्रोल करता है। इसीलिए बहुत से यंग एरिस्टोक्रेट्स कलनरी आर्ट सीखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हाउस फ्रांसिस के केस में सबसे बड़े यंग लॉर्ड को फैमिली टाइटल संभालना है, जबकि दूसरे यंग लॉर्ड नाइटली ऑर्डर के इंचार्ज है। इसीलिए सिर्फ आप बचती हैं माय लेडी, अनफॉर्चुनेटली। फिर सीनियाना मुंह बनाकर कहती है, बस काफी है, आगे का मुझे पता है। सीनियाना अपने मन में सोचती है, सीनियाना के ग्रेड्स हमेशा क्लास में सबसे पीछे होते थे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो हालत बिल्कुल रॉक बॉटम थी। पूरी तरह से अपनी फैमिली को तंग करने के लिए किया गया था। सीनियाना सिट्रोन से कहती है, इसका मतलब ग्रैंडफादर एक सुंदर चेहरे के बजाय एक अच्छे कुक को ज्यादा पसंद करेंगे, है ना? सिट्रोन कहती है, बिल्कुल सही माय लेडी, आप सडनली बहुत डिटरमाइंड लग रही हैं। सीनियाना अपने मन में सोचती है, ये सेनाई उनके लिए अच्छी खबर है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किचन में काम किया है। काश मैं टेस्ट कर पाती कि सेनियाना की बॉडी को कुकिंग कितनी याद है। सेनियाना सिट्रोन से कहती है, क्या मेरे यूज करने के लिए कोई किचन है? सिट्रोन कहती है, हाँ पर मिस्ट्रेस फ्लोरिडा ने साजिश कर कर आपसे चाबी छिनवा ली, मगर वो चाबी उनके पास नहीं है। सेनियाना पूछती है, तो फिर किसके पास है? सिट्रोन कहती है, सबसे बड़े यंग लॉर्ड के पास, मतलब सेनियाना के सबसे बड़े वाले भाई के पास। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। अब सेनियाना अपने बड़े भाई के रूम के बाहर आकर नॉक करती है और कहती है, मैं सेनियाना। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आती है, अंदर आ जाओ। उसका बड़ा भाई कुछ पेपर्स पढ़ रहा था। वो उन्हें टेबल पर रखकर कहता है, हाँ तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए क्या कर सकता हूँ? ये है लैंसेलॉट फ्रांसिस, हाउस फ्रांसिस का एल्डेस्ट सन। लैंसेलॉट को देखकर सेनियाना अपने मन में सोचती है, हाँ ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा फ्रेंडली निकला। सीनियाना को याद था कि ये एक जहरीले सांप जैसा है, पर सामने तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और चाय पीने लगते हैं। सीनियाना सोच रही थी, अच्छा हुआ कि चाबी लैंसेलॉट के पास है, अगर गवाइन होता तो मेरे उसके कमरे के पास भटकने से पहले ही चिल्लाकर मुझे भगा देता। मुझे ऐसा सांप ज्यादा पसंद है जिससे मैं बात कर सकूं। लैंसेलॉट कहता है, तो तुम यहाँ किस काम से आई हो? सीनियाना कहती है, मुझे किचन की चाबी चाहिए। ये सुनकर लैंसेलॉट के मुंह से चाय निकल जाती है। सीनियाना कहती है, क्या आप ठीक हैं? लैंसेलॉट कहता है, हाँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चाबी देना समझदारी होगी। सीनियाना कहती है, क्यों नहीं? लैंसेलॉट कहता है, लेडी फ्लोरिडा मारियाथिन के साथ तुम्हारे रिश्ते की वजह से। सीनियाना कहती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मुझे नापसंद करती हैं? लैंसेलॉट कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो तुमसे नफरत क्यों करती हैं? सीनियाना कहती है, क्या इसीलिए क्योंकि मैं अपनी माँ पर गई हूँ? ये सुनकर लैंसेलॉट ध्यान से सीनियाना को देखने लगता है। लैंसेलॉट हल्के से हंसता है और कहता है, तुम कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो, सो फुल ऑफ सरप्राइजेस। सीनियाना अपने मन में सोचती है, ऐसा नहीं था क्या? फ्लोरिडा सीनियाना से इतनी नफरत क्यों करेगी? सीनियाना बड़बड़ाते हुए हल्के से कहती है, और वैसे अनप्रिडिक्टेबल तो तुम हो। वो मुंह बनाकर ये सब कह रही थी। एकदम से लैंसेलॉट उसके चेहरे को देख लेता है और जोर से हंसने लगता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे के वो एक्सप्रेशंस। सीनियाना कहती है, मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ। अब लैंसेलॉट अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो सेनियाना के सर पर प्यार कर सके। एकदम से सेनियाना थोड़ा हैरान हो जाती है और लैंसेलॉट भी रुक जाता है और अपना हाथ पीछे कर लेता है और दूसरी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। सेनियाना अपने मन में सोचती है, ओह मैं मिस मिया का वो लोग अच्छे से जानती हूँ। मिस मिया पर पूरा भरोसा करने से पहले मैं भी सेनियाना की तरह ही डिफेंसिव रहती थी। जब भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाती थी मैं पीछे हट जाती थी, क्योंकि मुझे किसी से भी टच होना बिल्कुल पसंद नहीं था। सेनियाना को एक फ्लैशबैक याद आता है जब मिस मिया उससे कह रही थी, उप्स सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें डराना नहीं था। सेनियाना सोचती है, तो जब भी वो मेरे सर पर हाथ फेरना चाहती थी वो अपना दूसरा हाथ पकड़कर खुद को रोक लेती थी और दूसरी तरफ देखने लगती थी, कुछ इसी तरह। फिर लैंसेलॉट कहता है, फ्लोरिडा की तुमसे दुश्मनी रखने की सबसे बड़ी वजह तुम्हारा स्टेटस है। सीनियाना कहती है, मेरा स्टेटस?
लैंसलॉट कहता है, हमारे फादर के साथ उसकी एंगेजमेंट प्यार पर नहीं बल्कि कन्वीनियंस पर बेस्ड है। वो उनकी वाइफ बनकर घर के सारे मामले संभालने वाली है और बदले में हमें उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है। ऑफ कोर्स इस अरेंजमेंट से हमें भी फायदा हुआ है। सीनिया हैरान होकर अपने मन में सोचती है, अब समझ में आया, हाउस फ्रांसिस को इस शादी से उतना फायदा नहीं है जितना हाउस मारियातीन को है। इसलिए फ्लोरिडा हाउस फ्रांसिस के डोमेस्टिक अफेयर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए इतनी डेस्परेट है। लैंसलॉट कहता है, लेकिन तुम उसके प्लान में सबसे बड़ी रुकावट हो। फादर की बेटी होने के नाते तुम्हारे पास ये हक है कि तुम फ्लोरिडा की जगह घर की देखभाल का काम संभाल सको। फिर सिनियाना कहती है, लेकिन मैंने कभी घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लैंसलॉट कहता है, सही बात है, लेकिन लोग बदल भी सकते हैं। फिर सिनियाना अपने मन में सोचती है, इसका मतलब अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करूं तो फ्लोरिडा को और भी ज्यादा खतरा महसूस होगा, खासकर अगर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया तो, क्योंकि ग्रैंडफादर ने चुपचाप सिनियाना को कलनरी आर्ट्स के जरिए खुद को साबित करने का मौका दिया था। फिर सिनियाना लैंसलॉट से कहती है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी मदद करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। लैंसलॉट थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, वाह, तुम तो काफी समझदार लड़की निकली। सिनियाना कहती है, अगर मैं कहूँ कि मेरी रिक्वेस्ट को ठुकराना आपके लिए समझदारी नहीं होगी। फिर लैंसलॉट कहता है, ओ। सिनियाना कहती है, क्योंकि मैं आपसे दुश्मनी रखने लगूंगी और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे जब आगे चलकर पूरा घर मेरे कंट्रोल में होगा, जिससे फ्लोरिडा का कोई वजूद नहीं बचेगा। इसीलिए ये मामला सिर्फ फ्लोरिडा और मेरे बीच का नहीं है बल्कि हमारे बीच का है, प्यारी भाई। ये बात सुनकर लैंसलॉट सिनियाना को ध्यान से देखने लगता है। सिनियाना अपने मन में सोचती है, अगर लैंसलॉट को लगा कि मैं बहुत घमंडी हो रही हूँ और उसने मुझे चाबी देने से मना कर दिया तो। लैंसलॉट कहता है, क्या था वो? सिनियाना कहती है, क्या? लैंसलॉट कहता है, अचानक तुम्हारे बदलने की वजह क्या है? सिनियाना कहती है, मौत के इतने करीब आने के एक्सपीरियंस के बाद मुझे बस एक ही चीज का एहसास हुआ है। लैंसलॉट कहता है, वो क्या है? सिनियाना कहती है, ये कि जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सिनियाना अपने मन में सोचती है, सेना यून के रूप में मुझे बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत सताया गया था। मैं बहुत सारी मुसीबतें झेल चुकी और उनके खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी किस्मत में ही बदनसीबी लिखी है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पैदा ही दुखी रहने के लिए हुई हूँ और मैं चाहे जो कर लूँ कुछ नहीं बदलेगा। पर मिस मिया से मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कोई भी पैदाइशी दुखी रहने के लिए पैदा नहीं होता, और जब मैं बदली तब मैं मुश्किलों का डटकर सामना करने के काबिल बनी। अगर सेना बदल सकती है तो सिनियाना भी बदल सकती है। लैंसलॉट कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा। सिनियाना कहती है, सच्ची? लैंसलॉट कहता है, एक शर्त पर, आज शाम को ग्रैंडफादर के सामने मेरे साथ डिनर करो। सिनियाना सोचती है, मैं समझ सकती हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे ग्रैंडफादर का अप्रूवल चाहिए ताकि उन्हें उस पर कोई शक ना हो कि उसका कोई अपना फायदा है, वरना ग्रैंडफादर को लग सकता है कि लैंसलॉट मुझे और फ्लोरिडा को आपस में लड़वा रहा है ताकि इस झगड़े से खुद फायदा उठा सके। वैसे लगता तो है कि वो इसी बारे में सोच रहा है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर इस रिक्वेस्ट की असली वजह समझ आ गई है। सिनियाना कहती है, खुशी खुशी। लैंसलॉट कहता है, हाँ, तुम कितनी समझदार और बातें मानने वाली हो। वो स्माइल कर रहा था। सिनियाना सोचती है, उसकी इस बदली हुई सिनियाना के लिए पसंदीदा और इस बदलाव को ग्रैंडफादर को दिखाना। फिर सिनियाना उससे कहती है, आखिरकार रोज रोज मिलने से प्यार और अपनापन बढ़ता ही है। सिनियाना सोचती है, घर वालों के साथ बस डिनर करने से ही ये प्रूव करने के लिए काफी होगा कि सिनियाना बदल गई है। अब सिनियाना की नजर लैंसलॉट के हाथ पर पड़ती है, जो मिस मिया की तरह अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को रोक रहा था। फिर सिनियाना लैंसलॉट से कहती है, अगर आप चाहो तो मुझे पैट कर सकते हो। फिर ये सुनकर तो लैंसलॉट स्माइल करने लगता है और पास आकर सेनियाना के सर पर प्यार करने लगता है। सेनियाना अपने मन में सोचती है, जो कि मेरे फायदे में भी काम कर सकता है।